गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम लोग इस एक्सरसाइज का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिलहाल हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही VBA क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान रखने की बात है। तो पहला सवाल कहते हैं कि चर एवं अचर मानों को धनात्मक या ऋणात्मक पदों के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुपद कहते हैं। दूसरा सवाल, बहुपद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। बहुपद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में 3 जो होता है पदों के आधार पर होता है और 3 जो है घातों के आधार पर होता है। तीसरा सवाल, बहुपद को कितने आधारों पर बांटा गया? देखिए आगे क्वेश्चन कि बहुपद को कितने आधारों पर बांटा गया है? तो 2 आधारों पर, एक पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। तो सवाल उठता है कि पदों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो 3, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। पांचवा सवाल है कि घातों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो घातों के आधार पर बहुपद के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक घाती बहुपद जिसको कि रैखिक बहुपद भी कहते हैं, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। तो छठा सवाल यही बनेगा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। यानी एक घाती बहुपद या तो रैखिक बहुपद, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो उसको क्या रख देगा आराम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। तो नंबर 7 देखेंगे। नंबर 7 में कहते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? कभी कभी व्यापक रूप की जगह पर मूल रूप ही कहता है, तो डरना नहीं है, दोनों सेम बात है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax + b होता है। नंबर 8 सवाल, एक घाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो वे घाती बहुपद की कोई शून्यक होता ही नहीं है, इसलिए हमने आंसर शून्य लिखा। वहां पर हो सके 0 दे आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 देगा तो 0 को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो द्विघात बहुपद, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए इस तरह से। नंबर 10, द्विघात बहुपद का व्यापक या मूल रूप, इसलिए दोनों शब्दों को रखा है हमने। द्विघात बहुपद का व्यापक या मूल रूप कहेगा ये क्या होता है? तो जवाब होगा ax² + bx + c। ax² + bx + c होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 11, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 2 होता है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 2। कौन कौन? तो अल्फा, दूसरा बीटा। यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, अल्फा और बीटा जो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है, यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अल्फा + बीटा को अगर ऐड किया जाए तो एक फॉर्मूला निकल के आता है -b/a, जबकि वहीं देखा जाए अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो c/a आता है। इसका भी प्रयोग है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो ये द्विघात बहुपद कहेगा, जिसमें आपको पता है अल्फा + बीटा का मान दे देगा और अल्फा × बीटा का मान दे देगा, तो आसानी से जो है द्विघात बहुपद निकल सकता है। इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं और ये सब्जेक्टिव में आएगा भी। 13वां क्वेश्चन कि 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिघात बहुपद का व्यापक या मूल रूप रहता क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है थोड़ा लंबा है, लेकिन आराम से याद हो जाएगा। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो ये आराम से याद हो सकता है, बहुत ही आसान है। देख लीजिए, तो x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x
और प्लस में अल्फा गुने बीटा गुने गामा। तो ये आपका त्रिघात बहुपद का सूत्र था, जो इतना लंबा है लेकिन डरना नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। तो इससे एक और भी बातें सामने निकल के आता है क्या, कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात में 2 ही था, अल्फा बीटा, लेकिन त्रिघात बहुपद में कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, जिसमें गामा एगो बढ़ जाता है, इसलिए इसका 3 हो जाता है। और यहाँ पर भी एक रिलेशन बनता है, 3 रिलेशन से फॉर्मूला निकल के आता है। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा को बीटा, अल्फा बीटा और गामा को एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, माइनस बी बटा ए निकल के आता है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो सी बटा ए निकल के आता है। और आखिरी जो है इसका रिलेशन से बनता है फॉर्मूला, अल्फा को बीटा से गुना करेंगे, बीटा को गामा से गुना करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आता है माइनस डी बटा ए आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक से लेकर अबाउट 16 क्वेश्चन तक हमने दिया, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है वो बहुपद का। इसके बाद इसके और लेसन में चलेंगे जो आपका सब्जेक्टिव होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।